नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कालों के काल महाकाल कहलाए जाने वाले भगवान शिव और कैलाश की कई कथाएं प्रचलित हैं और उनके साथ कैलाश के कई रहस्य भी। हम आपके लिए भगवान शिव के रहस्यमयी कैलाश पर्वत, जो कि आज के समय में तिब्बत में स्थित है, के कुछ रहस्यों को बताना चाहेंगे। यदि आपको भी सनातन धर्म से संबंधित वीडियोस पसंद हैं तो आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके सनातन धर्म के प्रति अपना प्रेम और विश्वास जरूर दिखाएं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की सुंदरता, भव्यता और अलौकिक विलक्षणता का वर्णन शब्दों में कर पाना असंभव ही है। और हो भी क्यों न, आखिर भगवान शिव का निवास स्थल जो है ये कैलाश पर्वत। यूं तो पूरा कैलाश पर्वत रहस्यमयी है और उसके हर रहस्य को मनुष्य के लिए जान लेना संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कैलाश पर्वत देवों के देव महादेव का प्रिय निवास स्थान है। ये वही भगवान शिव हैं जो कि पूरी सृष्टि के तंत्र यानी कि सिस्टम या व्यवस्था के अधिष्ठाता हैं, और तंत्र इन्हीं भगवान शिव और माँ यानी शक्ति से शुरू होकर इन्हीं पर समाप्त हो जाता है। अब ऐसे भगवान शिव का निवास स्थान रहस्यमयी कैसे नहीं होगा। फिर भी मनुष्य तो मनुष्य है, भगवान ने बुद्धि दी है तो जिज्ञासा भी साथ में मिली है। सो वहाँ के रहस्यों की खोज और अपनी जिज्ञासा की भूख को शांत करने के लिए अब तक पता नहीं कितने ही असफल प्रयास भी हो चुके हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत की तराइयों में कैलाश दूब नाम की एक प्रकार की घास होती है, जिसकी महिमा वहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत ज़्यादा है। और वहाँ भगवान शिव के पूजन के पश्चात प्रसाद स्वरूप ये कैलाश दूब बांटी जाती है। और मान्यता यह भी है कि जो भी जीव इसका सेवन करता है उसके सभी प्रकार के रोग ठीक होने लगते हैं, और वहाँ के धर्मगुरु और स्थानीय लोग इसे कैलाश की संजीवनी मानते हैं। दोस्तों, तिब्बत और भारत के कई धर्मगुरुओं का कहना और मान्यता है कि इस रहस्यमयी कैलाश के कैलाश मानसरोवर की 3 या 13 परिक्रमा करने वाले मनुष्य के सभी प्रकार के रोग, दोष, शोक और भय का भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप तुरंत नाश हो जाता है और उसे सदा के लिए अभय प्राप्त हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर लंबी है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि कैलाश पर्वत अजेय है और आज तक बिना भगवान शिव की अनुमति और आशीर्वाद प्राप्त किए यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। आप कैलाश पर्वत के नीचे तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तक पहुँचना नामुमकिन ही नहीं, असंभव भी है। कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचने की कोशिश तो अब तक कई लोग कर चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर पहुंचने में आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है और आज तक किए गए सभी प्रयास असफल ही रहे हैं। अब तक किए गए लोगों के असफल प्रयासों के कई अनुभव हैं, जिन्हें हम लोग आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। एक अंग्रेज पर्वतारोही और वैज्ञानिक ने जब अपना अनुभव बताना शुरू किया तो लोग आश्चर्य से उसे देखते ही रह गए। उस व्यक्ति का कहना था कि जब मैंने कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया था तब सब कुछ सही था, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होने लगी। थोड़ा सा और ऊपर की तरफ चलने पर मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें एक बूढ़े आदमी की तरह फूल रही थी और मैंने अपने आप में बुढ़ापा सा महसूस किया। बहुत ज़्यादा थकान होने पर मैंने थोड़ा विश्राम करने के लिए मन बनाया, और जब अपने बैग में से कुछ निकालने के लिए हाथों से ग्लव्स उतारे तो देखा कि हाथों पर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो चुकी थी। फिर मैंने अपना चेहरा और बाल देखे तो पाया कि मेरे चेहरे पर भी झुर्रियाँ पड़ने लगी थी और बाल कुछ सफ़ेद होने लगे थे। यह सब देखकर मैंने पाया कि मेरी उम्र तेज़ी से बढ़ रही थी। फिर उसके बाद मेरी ऊपर जाने की सारी हिम्मत टूट गई और मैं माफ़ी मांगते हुए भगवान शिव से वापस नीचे की तरफ लौट आया। कैलाश पर्वत और उसके ऊपर चढ़ने या जाने वाले लोगों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की जलवायु मनुष्य के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और ऊपर जाने वाले सभी मनुष्यों को उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के हिसाब से अलग अलग तरह की परेशानी होने लगती है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर न पहुँच पाने का रहस्य यह भी है कि कैलाश पर्वत अपनी एक जगह पर स्थायी नहीं रहता और अपनी जगह से घूमता रहता है। अब तक यहाँ जाने का असफल प्रयास कर चुके पर्वतारोहियों का कहना है कि हमने ऊपर चढ़ने के समय अनुभव किया कि कैलाश पर्वत अपनी जगह से इधर उधर खिसकता रहता है। यह तिलस्मी या रहस्यमयी कैलाश पर्वत कभी दाईं तो कभी बाईं और कभी उत्तर में तो कभी दक्षिण में खिसक जाता है, जिससे कि सभी पर्वतारोहियों को दिशा भ्रम होने लगता है। और इस तिलस्म को देखकर कैलाश पर्वत पर ऊपर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों का साहस
टूटने लगता है। सभी के अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ की सुरक्षा में हर समय तैयार अदृश्य शक्तियाँ कभी नहीं चाहती कि वहाँ का रहस्य कोई भी जान पाए, और वहाँ का रहस्य हमेशा की तरह अब भी रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कैलाश ही भगवान शिव का निवास स्थल क्यों है? यूं तो इसके कई कारण हैं, पर इसका एक कारण यह भी है कि यह पर्वत पृथ्वी के केंद्र में स्थापित है, जहां से भगवान शिव सभी तरफ व्यवस्था बनाए रखते हैं और पूरे ब्रह्मांड की व्यवस्था संभालते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है, वह स्थान हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहां से पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां संचालित होती हैं, और इसी पर्वतीय क्षेत्र से कई नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज निकलती हैं, जो कि पृथ्वी को अपने निर्मल जल से और भी पवित्र करती हैं और कई जीवों की प्यास भी बुझाती हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के एक तरफ मानसरोवर झील है, जिसका जल अमृत के समान माना जाता है और लोग इस जगह की यात्रा पर भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राक्षस ताल झील भी है, जिसका कि जल पीने योग्य न होकर विष यानी जहर के समान माना जाता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की बनावट एकदम पिरामिड नुमा आकृति की तरह है, जैसे किसी ने इसे स्वयं अपने हाथों से बनाकर रख दिया हो। पुराने संत, सन्यासी और तपस्वियों का मानना है कि इसकी संरचना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का असफल प्रयास कर चुके कई पर्वतारोही, योगी और तपस्वियों ने अनुभव किया और बताया कि कैलाश पर्वत के आसपास निरंतर ओम की ध्वनि का आभास होता है, जैसे वहां के पूरे वातावरण में दिव्य तरंगों द्वारा ओम ही ओम गूंजता रहता हो। कई लोगों के अनुभव यह भी हैं कि वहां पर डमरू की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है। वहां कई लोगों को पर्वत के ऊपर बादल और हिमखंडों के संयोग से किसी जटाधारी छवि का भी आभास होता है। यहाँ पर लोगों को कई बार कैलाश पर दूर से देखने पर एक अलौकिक रोशनी का आभास होता है, जो कि निरंतर बनी रहती है। अगले रहस्य की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर किसी के भी न चढ़ पाने के कई रहस्यों में से एक रहस्य यह भी है कि यहाँ भगवान शिव के आदेश अनुसार किसी भी जीवित मानव का पहुँच पाना संभव ही नहीं है। जैसे यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ कभी नहीं चाहती कि कभी भी कोई यहाँ पर चढ़ पाए। यह परम आश्चर्य की ही बात है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अब तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आज तक कभी कोई चढ़ने में सफल नहीं हुआ है। ऊपर चढ़ते समय कुछ लोगों ने अनुभव भी किया है कि जैसे मानो उनके पैर धरती में ही जम गए हों। ऐसा लगा जैसे कि अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही। उनके कानों में जबरदस्त ध्वनि और स्वर गूंजने लगे और धीमे धीमे ये इतने तेज और असहनीय होते चले गए कि ये सब सहन कर पाना असंभव सा हो गया। उनकी हृदय गति और सांसें काफी तेज चलने लगी और उन्हें लगा कि जैसे अब तो प्राण ही निकल जाएंगे। धर्म गुरुओं द्वारा ऐसा इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी मनुष्य का जाना पूर्णतया निषेध है और वहाँ पर मौजूद सभी की सांसें जैसे किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा ही संचालित होती हैं। दोस्तों, यहाँ हम विराम देते हैं कैलाश पर्वत और उसके रहस्यों के इस वीडियो को, और आप सभी भगवान के प्रेमी जनों से मेरी प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम जरूर दिखाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसे जानकारी भरे वीडियोस लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय।